जम्मू कश्मीर में परिसमन कमीशन आता है तो महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्षा और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर मिलने नहीं जाती है, बाइकआउट करती है। एक और पार्टी भी है जिसका नाम है एएनसी, उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया। अब बाइकआउट करने का कारण बहुत अहम दिया है महबूबा मुफ्ती ने। बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना है। रविंदर रैना जी, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि उसी दिन परिसमन आयोग यहाँ पर आया, मैं इसलिए नहीं मिलने जा रही हूँ क्योंकि ईडी द्वारा उनकी माताश्री को समन भेजा था। देखिए, दुख कोई और है तो दर्द कोई और है। जब जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, जब आपका जनाधार समाप्त हो गया है, कोई आपकी सुनता नहीं है, उस वक़्त इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना ये इनकी पुरानी फितरत है, आदत है। जब अपनी कोई बात ना सुने तो अपनी परेशानियां दूसरे पर डालो, ये इनका पुराना अंदाज है। डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर में आया, उन्होंने 2 दिन कश्मीर घाटी में, 2 दिन जम्मू संभाग में जनप्रतिनिधियों से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बातचीत की। जिला परिषद के मेंबर्स हों, बीडीसी के चेयरमैन हों, पंची सरपंचीज हों, व्यापारी संगठन हों, एडवोकेट्स हों, धार्मिक सामाजिक संगठन हों, सबसे मुलाकात की। और जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो तो स्वाभाविक है इस प्रकार के जो डेलीगेशंस हैं, कमीशंस हैं, डिलिमिटेशन कमीशन जिसका काम ही पॉलिटिकल पार्टी से है, या चुनाव आयोग है तो उसका काम ही पॉलिटिकल पार्टी से है, तो अगर वो किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें उनके सुझाव मांगे हैं तो वहाँ बात करने में क्या दिक्कत? रैना जी, 290 दलों के 800 लोगों से डिलिमिटेशन कमीशन मिला और अंत में डिलिमिटेशन कमीशन ने जब पत्रकार वार्ता की उसमें हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कह दिया कि अगर हर कोई हमारे पास मिलने आता तो बहुत अच्छा होता। देखिए, इसका मतलब स्पष्ट है कि पूरे खुले मन से, खुले दिमाग से और बड़े मन से चुनाव आयोग भी और डिलिमिटेशन कमीशन भी काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जब उनसे मुलाकात की तो हमने भी उनको कहा कि 1995 में जो फ्रॉड हुआ था, बंदर बांट हुई थी, जालसाजी हुई थी, जिससे रीजनल इम्बैलेंसेस बढ़े थे, तकरारें बढ़ी आपस में, इसलिए इस बार कानून के सभी पैमानों को अपनाते हुए डिलिमिटेशन होना चाहिए। जो एक शगुफा छोड़ा जाता है कि केवल पॉपुलेशन को आधार मान के, जनसंख्या आधार पर किया जाएगा, वैसा नहीं है। वहाँ 6 अलग अलग बिंदु हैं जिनके आधार पर डिलिमिटेशन होनी है। एरिया है, एरिया की टोपोग्राफी है, टेरेन्स है, जोग्राफिकल उसकी कंपैक्टिबिलिटी है, कंपैक्टनेस है, वहाँ कम्युनिकेशन है, वहाँ बेसिक एमिनिटीज़, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इस सारे पर गौर किया जाता है, उसकी स्टडीज़ की जाती है, उसके आधार पर वो प्लेन्स और टेरेन्स पर किया जाता है। मुख्य बिंदु तो जो है वो 2011 का सेंसस ही रहने वाला है। वो मैंने कहा जनसंख्या वो 6ठे नंबर पर है, उससे पहले 5 बिंदु हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती जो है, पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, पाकिस्तान से बातचीत जो है वो कर लीजिए, क्या कहलाता है ये रिश्ता रविंदर रैना के हिसाब से? जब देखो तब पाकिस्तान। देखिए, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। पिछले 35 वर्षों में 1 लाख से ऊपर जो लोग जिनकी यहाँ हत्याएं हुई हैं, उनमें 80,000 से ऊपर तो मुसलमान मारे गए। और मारने वाला कौन है? पाकिस्तान है। बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां किसने भेजी? पाकिस्तान ने भेजी। मैं तो कहता हूँ दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान है। इसलिए ये जो कुछ लोग इस प्रकार के राग आलापते हैं, वो जम्मू कश्मीर की उस जनता जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। हमको जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम करना है। हमने जिनको ऑलरेडी पहले से ही जख्म मिले हैं उन पर नमक छिड़कने का काम नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रविंदर रैना बातचीत कर रहे थे और देखिए, रविंदर रैना का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता का भला
कभी नहीं चाह सकते। निशाना महबूबा मुफ्ती पर है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।